भगवान अयप्पा शिवजी और भगवान विष्णु के पुत्र माने जाते हैं। उनके जन्म और पालन की कथा बहुत रोचक है। आइए जानते हैं आज की वीडियो में भगवान अयप्पा के बारे में। भगवान अयप्पा जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु और शिवजी के पुत्र हैं। दरअसल मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जब प्रकट हुए तब शिवजी उन पर मोहित हो गए और उनका वीर्यपात हो गया। इससे भगवान अयप्पा का जन्म हुआ। भगवान अयप्पा की पूजा सबसे अधिक दक्षिण भारत में होती है। हालांकि इनके मंदिर देश के अन्य स्थानों पर भी मौजूद हैं, जो दक्षिण भारतीय शैली में ही निर्मित होते हैं। भगवान अयप्पा को हरिहरन कहा जाता है। हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर अर्थात शिव, यानी हरि और हर के पुत्र। इन्हें मणिकंदन भी कहा जाता है। यह मणि का अर्थ सोने की घंटी से है और कंदन का अर्थ होता है गर्दन, अर्थात गले में मणि धारण करने वाले भगवान। इन्हें इस नाम से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि इनके माता पिता शिव और मोहिनी ने इनके गले में एक सोने की घंटी बांधी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार अयप्पा के जन्म के बाद मोहिनी बने भगवान विष्णु और शिवजी ने इनके गले में स्वर्ण कंठिका पहनाकर इन्हें पंपा नदी के किनारे रख दिया था। तब पंडालम के राजा राजशेखर ने इन्हें अपना लिया और पुत्र की तरह इनका लालन पालन करने लगे। राजा राजशेखर संतानहीन थे। वर्तमान समय में पंडालम केरल राज्य का एक शहर है। जब अयप्पा राजा के महल में रहने लगे, इसके कुछ समय पश्चात रानी ने एक और पुत्र को जन्म दिया। अपना पुत्र हो जाने के बाद रानी का व्यवहार दत्तक पुत्र अयप्पा के लिए बदल गया। राजा राजशेखर अयप्पा के प्रति अपनी पत्नी के दुर्व्यवहार को समझते थे। इसके लिए उन्होंने अयप्पा से माफ़ी मांगी। रानी को इस बात का डर था कि राजा अपने दत्तक पुत्र को बहुत स्नेह करते हैं, कहीं वे अपनी राजगद्दी उसे ही न सौंप दें। ऐसे में रानी ने बीमारी का नाटक किया और अयप्पा तक सूचना पहुंचाई कि वह बाघिन का दूध पीकर ही ठीक हो सकती हैं। उनकी चाल वन में रह रही राक्षसी महिषी द्वारा अयप्पा की हत्या कराने की थी। अयप्पा अपनी माता के लिए बाघिन का दूध लेने के लिए वन में गए, जहां उनका सामना महिषी से हुआ। महिषी ने अयप्पा को मारना चाहा तो अयप्पा ने उसका वध कर दिया और बाघिन का दूध नहीं लाए, बल्कि बाघिन की सवारी करते हुए मां के लिए बाघिन ही ले आए। जब अयप्पा बाघिन की सवारी करते हुए वन से बाहर आए तो राज्य के सभी लोग उन्हें जीवित और बाघिन की सवारी करते हुए देखकर हैरान रह गए। सभी ने अयप्पा के जयकारे लगाए। तब राजा समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। इस पर उन्होंने रानी के बुरे बर्ताव के लिए उनसे क्षमा मांगी। पिता को परेशान देखकर अयप्पा ने राज्य छोड़ने का निर्णय लिया और पिता को सबरी पहाड़ियों में मंदिर बनवाने की बात कहकर स्वर्ग चले गए। मंदिर बनवाने के पीछे उनका उद्देश्य पिता के अनुरोध पर पृथ्वी पर अपनी यादें छोड़ना था। पुत्र की इच्छा अनुसार राजा राजशेखर ने सबरी में मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर निर्माण के बाद भगवान परशुराम ने अयप्पा की मूर्ति का निर्माण किया और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। इस तरह भगवान अयप्पा का मंदिर बनकर तैयार हुआ और तब से भगवान के इस रूप की पूजा हो रही है और मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। दर्शकों, आपको बता दें कि मां दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध के बाद जीवित बची उसकी बहन महिषी ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मदेव ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने वर मांगा कि उसकी मृत्यु केवल शिव और विष्णु भगवान के पुत्र के द्वारा ही हो, ब्रह्मांड में और कोई उसकी मृत्यु ना कर सके। ऐसा वर उसने इसलिए मांगा क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान देने से मना कर दिया था। शिव और विष्णु का पुत्र परिकल्पना से परे था, इसीलिए राक्षसी ने यह इच्छा रखी। वरदान मिलते ही उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तब भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा ताकि भक्तों का संकट मिटा सकें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हरिहर जरूर लिखें। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।